नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार चुनाव 2025 में करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल के अंदर खलबली साफ दिखाई दे रही है। आरोप प्रत्यारोप के दौर अपने ही पार्टी में शुरू हो गए हैं, या कहिए लालू परिवार में भी शुरू हो गए हैं। किस तरीके से सिंगापुर लौटते हुए एयरपोर्ट पर रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज नेमत खान पर आरोप लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए परिहार विधानसभा, जिसकी चर्चा इस बार विधानसभा चुनाव में खूब हो रही थी, क्योंकि यहां पर तेजस्वी यादव ने रितु जायसवाल, पार्टी की मजबूत सिपाही, उनका टिकट काटकर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता पूर्वे को टिकट दे दिया था। और यहां की लड़ाई शुरू से ही ये देखने को मिल रही थी कि भाजपा बनाम निर्दलीय की हो गई थी, क्योंकि रितु जायसवाल बागी होकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गई थी। और परिणाम भी कुछ ऐसे ही आए हैं। एक तरफ बीजेपी चुनाव जीत गई, रितु जायसवाल दूसरे नंबर पर और स्मिता पूर्वे तीसरे नंबर पर खिसक गई। लेकिन देखिए, परिणाम आने के बाद अब परिहार में लड़ाई तेज हो गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पहले स्मिता पूर्वे ने अपनी हार की बौखलाहट में रितु जायसवाल पर गंभीर आरोप लगा दिया और कहा कि इन्होंने ही बीजेपी को जिताने का काम किया है। तो वहीं अब रितु जायसवाल ने भी पलटवार करते हुए स्मिता पूर्वे को याद कराया कि आपके सास ससुर ने मेरे साथ क्या किया। उन्होंने कहा उसका तो 1% भी मैंने आपके साथ नहीं किया। 2020 से लेकर 2025 तक जितना पसीना मैंने परिहार में बहाया था, अगर उसका 5% भी आप 2025 से 2030 के बीच में कर ले तो बड़ी बात होगी। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि स्मिता पूर्वे जो चुनाव हार चुकी है, राजद की उम्मीदवार थी, परिहार में तीसरे नंबर पर चली गई। वो स्मिता पूर्वे बीती रात उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली, लेकिन रितु जायसवाल पर भी ठिकरा फोड़ा। और देखिए क्या कुछ उन्होंने लिखा है। वो लिखती हैं कि परिहार विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाताओं, माताओं, बहनों, युवा साथियों और आदरणीय बुजुर्गों को हृदयपूर्वक प्रणाम। महागठबंधन की प्रत्याशी के रूप में आपने जो मुझे स्नेह, सहयोग और विश्वास दिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और मैं इस जनादेश को पूरी निष्ठा से स्वीकार करती हूँ। लोकतंत्र में हार जीत एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और मुझे हार का कोई दुख नहीं, क्योंकि हर चुनाव जनता के विवेक और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। परंतु खेद इस बात का जरूर है कि निर्दलीय प्रत्याशी ने अपनी व्यक्तिगत अहंकार एवं स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक विशेष समुदाय को गुमराह किया, जिससे मेरे वोट सीधे तौर पर प्रभावित हुए। जिस उम्मीदवार ने पिछले 5 वर्षों में 3 बार हारने का कीर्तिमान हासिल किया है, वह इस बार भी जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटका कर भाजपा को लाभ पहुंचाने में सफल रही। इसका परिणाम यह हुआ कि परिहार एक बार फिर उन्हीं पुरानी समस्याओं और उपेक्षा और ठहराव के साथ खड़ा रह गया, जहां विकास की राह अभी भी अधूरी है। अपने चुनावी यात्रा में जो अपार समर्थन, मेहनत और आत्मीयता दिखाई, वह मेरे लिए अमूल्य है। हम आत्म मंथन करेंगे, सीखेंगे और पहले से भी अधिक दृढ़ता तथा ईमानदारी के साथ संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। राजनीति मेरे लिए पद की नहीं बल्कि सेवा और संघर्ष की साधन है। अब इसका जवाब रितु जायसवाल ने दिया है। रितु जायसवाल लिखती हैं कि परिहार से राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी को जनादेश का सम्मान करना सीखना चाहिए, यानी सम्मान करना सीखना चाहिए। तीसरे नंबर पर खिसक जाने के बाद भी अब मुझ पर जिस बीजेपी को जिताने का अनर्गल आरोप लगा रही हैं, उसी बीजेपी को जिताने में 2020 में आपकी सास ने खुले मंच से और आपके ससुर ने पर्दे के पीछे से पूरी ताकत लगा दी थी। सिर्फ 1569 वोटों से हारने के बाद भी मैंने आपके सास ससुर पर किसी भी तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की थी और पूरी जानकारी पार्टी आलाकमान को दे दी थी, ताकि संगठन उपयुक्त निर्णय ले सके। अगर आपके सास ससुर ने 2020 में पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र न किया होता तो बीजेपी उसी साल परिहार से साफ हो गई होती
और यदि पार्टी ने 2020 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आधार पर आपके ससुर पर कार्रवाई कर दी होती तो आप उनकी पोतोहू 2025 में टिकट कैसे पाती? क्या आपने कभी सोचा कि आरजेडी की आधिकारिक प्रत्याशी होने के बावजूद परिहार और सोनबरसा के प्रखंड अध्यक्ष और अधिकांश पंचायत अध्यक्ष आपके साथ क्यों नहीं थे? आखिर क्यों आपको इन कार्यकर्ताओं की शिकायत पार्टी आला कमान से करके उन्हें पार्टी से बाहर निकलवाना पड़ा? 2025 का जनादेश परिहार के राजद कार्यकर्ताओं की बगावत है, उन्हीं कार्यकर्ताओं की जिन्होंने 2020 में पार्टी को जिताने के लिए दिन रात मेहनत की थी, लेकिन जिनकी मेहनत को आपके सास ससुर ने मिट्टी में मिला दिया था। 2020 से 25 तक मैंने परिहार में संगठन को खड़ा करने के लिए जितना पसीना बहाया है, उतना यदि आप 2025 से 30 तक बहा ले तब जाकर शायद आपको परिहार की सच्चाई समझ आएगी। पटना में बैठकर परिहार का दर्द समझ पाना आपके बस की बात नहीं, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा के फ्लैट में बैठकर तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये जवाब रितु जायसवाल ने राजद उम्मीदवार रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता पूर्वे को दिया है। तो राजद के अंदर तो खलबली मची हुई है और परिहार में ये तो साफ दिखाई दे दिया। इसमें कोई शक नहीं कि राजद की दो महिलाओं की लड़ाई में यह सीट बीजेपी निकाल ले गई। देखिए, बीजेपी की गायत्री देवी को यहां 82,644 वोट मिला, रितु जायसवाल को 65,455 वोट मिला और स्मिता गुप्ता यानी स्मिता पूर्वे भी आप कह सकते हैं, उनको 48,534 वोट मिला। यानी कि 17,000 वोटों से रितु जायसवाल चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाई और स्मिता पूर्वे तो 34,000 से अधिक वोटों से पिछड़ गई। लड़ाई तो रितु जायसवाल और गायत्री देवी में ही था। स्मिता पूर्वे ने तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि वोट ही काटा है, क्योंकि वो लड़ाई में ही नहीं थी। अब राजद के अंदर की ये बगावत है, राजद के अंदर की ये खलबली है। बागी कई नेता हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो रितु जायसवाल की हुई, क्योंकि रितु जायसवाल ने अपना वो कद राजद के अंदर बना लिया था। रितु जायसवाल की जो पहचान है वो किसी दूसरे के वजह से नहीं बल्कि खुद के वजह से रही है और 1500 वोट से 20 में हारी, महज 30,000 वोट से शिवहर में हारी। तो लड़ाई इन्होंने हमेशा दी और इस बार भी निर्दलीय उतरकर दूसरे नंबर पर रही, तो मजबूत कैंडिडेट तो वही थी। अब ये तो लालू परिवार, तेजस्वी यादव और उनके चाणक्य की रणनीति और राजनीति रही कि उन्होंने रितु जायसवाल का टिकट काटकर स्मिता पूर्वे को दे दिया। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर था, परिहार की लड़ाई थी, उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।